जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगला वीक यादगार हो सकता है, कितना यादगार होगा और कैसे यादगार होगा ये अगला वीक ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और जितने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। यूएस में अमेरिका जो है एक तरह से क्रिप्टो कैपिटल बनने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे अगले वीक में क्या क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। कुछ इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं इस वीकेंड के ऊपर। आज संडे है, संडे मंडे वाली गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार करना। माइकल सेलर का ट्वीट और मंडे को बिटकॉइन बाइंग, आपको पता है हर संडे मंडे फिक्स है। आएगा नहीं आएगा टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। तो नेक्स्ट वीक को लेके मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, होना भी चाहिए क्योंकि मार्केट ने बहुत वेट किया है। क्रिप्टो ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने अपना पेशेंस दिखाया और मार्केट ने उनका पेशेंस लेवल टेस्ट भी किया, अच्छा खासा किया है। जो मुझे लगता है 2024 में ही जो काम हो जाना चाहिए था उसको 2025 के सेकंड हाफ में किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देर सही लेकिन हो तो रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीक कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। क्लैरिटी एक्ट की हमने बात की थी, हमने जीनियस एक्ट की बात की, हमने स्टेबल कॉइन के सीबीडीसी की बात की और बिटकॉइन एक्ट जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यूएस क्रिप्टो कैपिटल बनने जा रहा है तो ये भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है वो ऑफिशियली बिटकॉइन परचेस करेगी हर साल, जिसके तहत जो बिटकॉइन एक्ट है उसके तहत यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये डिसीजंस हो गए, इसके अलावा भी कुछ बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, यूएस में ईटीएफ की लाइन लगी हुई है। बहुत सारे ईटीएफ हैं, बहुत सारे ईटीएफ की लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ है। कुछ इंडिकेशंस इस वीकेंड के ऊपर मिल रहे हैं। एक एक्सआरपी का जंप आ रहा है रिपल का। ठीक है, और एक्सआरपी की एक न्यूज़ आ भी चुकी है कि 18 जुलाई को एक्सआरपी का ईटीएफ आ रहा है। अगर मैं प्रो शेयर्स के ईटीएफ की बात करूं तो 18 जुलाई की डेट है और एक्सआरपी लॉन्च हो रहा है, एक्सआरपी ईटीएफ लॉन्च हो रहा है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सआरपी के साथ साथ एच बार का भी ईटीएफ आ सकता है, पेंगू का भी ईटीएफ आ सकता है। क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, एक्सआरपी में मूवमेंट आ रहा है, एच बार में मूवमेंट आ रहा है और पेंगू में मूवमेंट आ रहा है। हो सकता है इनके साथ कुछ और भी ईटीएफ अप्रूव हो जाएं, या तो डोनाल्ड ट्रंप का ईटीएफ भी अप्रूव हो जाए या लाइट कॉइन का ईटीएफ भी अप्रूव हो जाए। लेकिन पॉसिबिलिटीज है एक्सआरपी के साथ हो सकता है कुछ और ईटीएफ भी आ जाएं जो हमने अभी नाम लिए हैं उनके। तो कह सकते हैं कुछ बड़े डिसीजंस और कुछ बड़े ईटीएफ अप्रूव हो सकते हैं। ऑल मिला के बड़ा वीक बनाया जाएगा और 14 से लेके 21 की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मार्केट में गेम भी हो सकता है, लेकिन गेम के चांसेस बहुत कम है क्योंकि पिछले 5 महीने हमने गेम ही देखा है। ठीक है, अगर एक गेम होगा तो बहुत कम टाइम का होगा, क्विक होगा, उसके बाद बिटकॉइन यू टर्न ले सकता है। पॉसिबल चांसेस ये हैं कि 1,20,000 से 1,50,000 डॉलर की रेंज। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट वीक, सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलेंगी, नीचे लिंक मिलेगा, ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय।